Okay, good morning student. Now we study our science subject class 9 and chapter 3. What the chapter name? Chapter name is atom and molecules. Okay. So please all student come on lesson 3. Now we study about this. सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बताना चाहता हूँ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये टेबल देखिए सभी लोग। इसको टेबल को यदि आप लोग गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टेबल है, इसको हम लोग आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक, और ये आपकी 10th की जो 10वीं की क्लास है उसमें ये वाला चित्र बना हुआ है। और सामान्यतः आवर्त सारणी का चित्र आपको आपके प्रैक्टिकल बुक में आसानी से मिल जाएगा। और ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यदि आप लोग इसको गौर से देखेंगे तो आप लोग इसको देखिए। जो हरे कलर का है ये सब क्या है? मेटल्स हैं। ठीक, और जो इधर ये पीले कलर के जो तत्व हैं, येलो कलर के, जो आपको 14 से लेकर 18 तक के, ये क्या है? नॉन मेटल्स हैं, यानी कि ये अधातु तत्व हैं। और कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो ये क्या है? ये मेटलेट्स हैं। ठीक, और उसके नीचे तो आप लोग देखिए यहाँ 1 से लेकर 18 तक ग्रुप बने हुए हैं, कॉलम है ये। ठीक, और 1 से 7 तक, तो टोटल 18 कॉलम और 7 रो हैं यहाँ पर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और क्योंकि जो हम आपके फॉर्मूले हैं वो पूरे फॉर्मूले इसी सारणी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि इसी सारणी का उपयोग करते हुए हम एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को और फॉर्मूले या उनकी रासायनिक समीकरण को, इन सभी को हम लोग इससे समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये जो सारणी है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है ऐसे समय पे। ठीक, आप लोग देखिए इसको गौर से। अब हम लोग देखेंगे इसमें, आप लोग देखो, आपको नंबर 1 पर दिख रहा है एक हाइड्रोजन है ना। नंबर 2 जो 18 कॉलम का पहला तत्व है हीलियम He। फिर आपको जो दूसरी रो है उसमें आपको लिथियम और बेरिलियम तीसरे और चौथे नंबर पे है। वही पाँचवें नंबर पर 13वें कॉलम में बोरॉन है ना। 14वें कॉलम में कार्बन, 15वें कॉलम में नाइट्रोजन है ना, जिसका परमाणु क्रमांक 7 है। ऐसे ही ऑक्सीजन 8वें नंबर पर, फ्लोरीन 9वें नंबर पर और नियान 10वें नंबर पर। यदि आप लोग इसको गौर से देखेंगे तो देखो आपको पता चलेगा। जैसे ये है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में जो ऊपर वाला है जो 1 दिख रहा है, इसको आप लोग गौर से देखना है ना। ये जो हाइड्रोजन है ये आपको 1 दिख रहा है, ये क्या है? इस तत्व का परमाणु क्रमांक है। और ये क्या है? ये उसका प्रतीक है, सिंबल है। और ये उस तत्व का नाम है और नीचे उस तत्व का भार है। ठीक, आप लोग देखेंगे 7 कॉलम है। कॉलम 1 ये 7 रो हैं। एक रो 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे ही आपको जो कॉलम है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ऐसे करके टोटल 18 तक। ठीक, यहाँ से जब ये रो शुरू होती है तो आप लोग उसको गौर से देखना थोड़ा। ये यहाँ पर 1 यहाँ है तो 2 यहाँ पर है, यानी कि ये इधर है ना, यहाँ से लेकर इधर की तरफ चलती है। फिर 3 4 5 6 7, इस प्रकार से ये जो पूरे तत्व हैं टोटल 118 तत्व हैं। आप लोग इसको गौर से देखेंगे तो ये 118 कौन सा है? देखिए आप लोग इसको है ना, ऑर्गेनिज्म 118 तत्व है। तो हम लोग इसी को, अब ये जो है ये तत्व हैं, देखिए आप लोग यहाँ पर 57 से लेकर 58, फिर ये यहाँ से शुरू है। ठीक है, ये जो तत्व हैं ये कुछ मृदा तत्व हैं 58, और यहाँ पर देखिए आप लोग 89 के बाद में सीधा 104 है, यानी कि 89 के बाद में जो 19 है, 19 से लेकर 103 तक वो आपको यहाँ सारणी में मिल जाएंगे। इनको हम लोग लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स कहते हैं। आप लोग देखिए लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, यहाँ 58 से लेकर 71 तक
और यहाँ पर 19 से लेकर 103 तक। ठीक, इसकी जो ट्रिक है, तो इस पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए वो पूरी ट्रिक बताएंगे हम लोग, तो उस ट्रिक के द्वारा हम लोग उसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग उसको गौर से देखिए। अब आइए हम लोग इस एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। आप लोग एक बार और भी देखिए, ये वाला तत्व देखिए आप लोग 13वें कॉलम में, ये जैसे ये तत्व है ना, इसका नाम क्या है, बोरॉन है ना। पहले तो आप लोग देखिए इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 5 है। इसका सिंबल क्या है, यानी कि प्रतीक क्या है, बी। उसी के नीचे उसका नाम लिखा हुआ है और उसके नीचे जो है उसका परमाणु भार लिखा हुआ है। तो परमाणु भार कितना है आप लोग देखेंगे इसको 10.8, लेकिन सामान्यतः पॉइंट को लिखते नहीं है, है ना। लेकिन यदि वो 0.5 से ज़्यादा हो तो वो लिखना आवश्यक हो जाता है। आप लोग देखिए इसको, यदि गौर से देखेंगे तो पूरी पीरियोडिक टेबल आपको समझ में आएगी। और ये आपको अभी नहीं, आप लोग जब तक पढ़ोगे साइंस विषय में, आपको तभी तक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक, अब आइए हम लोग कुछ जो है एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, एक ये तत्व है। ठीक, ठीक है, आप लोग बोर्ड पर देखिए इसको। यदि हम लोग, चलो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ ना। ठीक है, तो सभी लोग इस पर देखिए बोर्ड पर। आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि बोर्ड पे एक मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन बनाया है तत्व। उसमें आप लोग देखिए हाइड्रोजन जो आप लोग सारणी में देखेंगे तो सबसे ऊपर ये जो यहाँ पर नंबर लिखे रहते हैं, ये होते हैं उस तत्व का एटॉमिक नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं तत्व का परमाणु क्रमांक। और इसी परमाणु क्रमांक के आधार पर ये टोटल 1 से लेकर 118 तत्व हम उसमें आवर्त सारणी में व्यवस्थित किए गए हैं। ठीक, तो ये जो ऊपर वाला नंबर है ये होता है एटॉमिक नंबर, या इसको हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक। और दूसरा उसके जस्ट नीचे जो आपको कैपिटल फॉर्म में है ना, जो आपको नंबर दिख रहा है जहाँ पर एच है, वो ये है उस तत्व का प्रतीक, किसका, हाइड्रोजन का। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, एच से इसको दर्शाते हैं, और ये क्या उसका सिंबल है, यानी कि उसका प्रतीक है। फिर हम लोग देखेंगे सिंबल के जस्ट नीचे उस तत्व का नाम होता है कि उस तत्व का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए एच, इस तत्व का नाम है हाइड्रोजन, है ना। और ये आवर्त सारणी का सबसे प्रथम तत्व है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर हम लोग देखेंगे जो उसका नाम है तत्व का, उस नाम के जस्ट नीचे एक और नंबर होता है। ये कहीं पर पॉइंट में भी होता है, जहाँ पर यदि पॉइंट में यदि वो वैल्यू है तो पॉइंट में भी मिल जाता है। तो आप लोग देखिए उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं उसको, परमाणु द्रव्यमान। तो आपको इसको देखने पर ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। हम लोग जनरली इस परमाणु क्रमांक से ही इनको याद रखते हैं। ठीक, और एक चीज़ और, यदि हम लोग कभी भी इन तत्वों का नाम लिखते हैं तो फर्स्ट जो लेटर है वो ऑलवेज कैपिटल में ही आता है। आप लोग देखिए इसको, जैसे हम लोग, और मैं भी नाम बताऊंगा आपको, है ना, आपकी आवर्त सारणी में। उसके बाद आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स का पोर्शन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक, हम लोग देखेंगे तो ये इसका जो है, ये तो पहला है तत्व आवर्त सारणी का। दूसरा यदि हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखो आप लोग, ये जो एच है ना, ये तो पहला तत्व हो गया। तो पहला वर्ड कौन सा होता है, कैपिटल वर्ड। दूसरा यदि वो है तो हम लोग इसको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं इसको, स्मॉल लेटर्स में। तो ये जो नाम है ये किसका है, हीलियम का है।
आप लोग आवर्त सारणी में दूसरा तत्व देखेंगे, ये किसका है, हीलियम का। ठीक, ऐसे यदि हम लोग एक कार्बन लिखा है तो कार्बन जो तत्व है उसका प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है, सी है, कार्बन का प्रतीक सी है। ऐसे ही यदि हम लोग आगे देखें, है ना, ये 10वें नंबर का जो तत्व है वो है नियान। तो आप लोग देखिए इसमें पहला जो शब्द है वो कैसा है, कैपिटल है, और दूसरा जो शब्द है वो कैसा है, स्मॉल वर्ड में। तो हमको जनरली ध्यान रखना है कि ये जो तत्व है इनको पहला वर्ड कैपिटल आता है ऑलवेज, और सेकंड जो है वो ऑलवेज स्मॉल लेटर्स में। ठीक, यदि हम लोग ऐसे ही देखें, हम लोग सोडियम को देखते हैं, तो ये सोडियम तत्व जो है, सोडियम कैसा है, एन कैपिटल है और ए स्मॉल है। ऐसे ही मैग्नीशियम को यदि हम लोग देखते हैं, एम कैपिटल है और जी स्मॉल है। तो आपको यहाँ पर इन तत्वों को इस प्रकार से ध्यान रखना है। ठीक, अब यदि हम लोग देखें, हम लोग देखेंगे एटम्स में और मॉलिक्यूल्स में क्या है डिफरेंस, है ना, हम लोग किस प्रकार से एटम्स को पहचाने, उसके किस प्रकार से हम लोग मॉलिक्यूल्स को पहचाने। तो हम लोगों ने देखा था जो एटम्स है और जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपको वन एटॉमिक और डाई एटॉमिक हो सकते हैं। जैसे कि यदि हम लोग देखें तो H है, हाइड्रोजन हमेशा H2 के रूप में ही हमको दिखाई देता है, यह H2 के रूप में ही ये मिलता है। लेकिन जो हीलियम है तो इसको यदि हम लोग गौर से देखेंगे, है ना, पहले इसकी ही बात करेंगे, तो हाइड्रोजन में क्या है, ये उसका एक क्या है, मॉलिक्यूल है, यानी कि हम लोग कहेंगे तो उसका क्या है, मॉलिक्यूल है। यदि हम लोग कहेंगे कि ये किससे मिलकर बना है, तो ये एटम से मिलकर बना है, और एटम इसमें कितने हैं, एक एटम ये है, यानी कि इसमें दो क्या है, दो हाइड्रोजन के एटम मिले और आपस में संयुक्त होकर उन्होंने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक, यदि हम लोग ऐसे ही बात करेंगे तो ये क्या हो गया, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक, डाई एटॉमिक तत्व है। यदि हम लोग देखेंगे He हीलियम, तो हीलियम को हम लोग इसकी क्या वैलेंसी भी पूरी है, तो हम लोग इसको He2 नहीं लिखते हैं, He2 नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग केवल He लिखते हैं। तो हमारे आवर्त सारणी में कई तत्व ऐसे हैं जिसको हम लोग जो द्वि एटॉमिक ना होकर, है ना, यानी कि वो द्विपरमाणविक ना होकर एक परमाणविक होते हैं, और कुछ तत्व ऐसे हैं जो द्विपरमाणविक होते हैं और हम उनको एज इट इज लिखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन हमने लिखा, ऐसे ही यदि हम लोग ऑक्सीजन को लिखें तो ऑक्सीजन का एक एटम ये है और एक एटम ये है, ये दोनों एटम यदि मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, O2। ये दो एटम है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, दोनों आपस में मिलते हैं तो O2 बनाते हैं। तो ये क्या है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक अणु है। अब देखिए आप लोग, यदि हम लोग जल की बात करेंगे तो हम लोग जल में किस प्रकार से तत्वों को पहचाने, ये भी देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर जल का सूत्र क्या है, H2O, है ना, ये किसका सूत्र है, वाटर का। चाहे हम लोग वाटर को कहीं से भी लें, चाहे वो नदी का जल हो, कुएं का हो, तालाब का हो, सबका जो फॉर्मूला है वो क्या है, H2O। अब यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें एटम्स कितने हैं, हाउ मेनी एटम्स इन H2O, तो हम लोग देखेंगे इसमें एटम्स कितने हैं, 3 एटम्स हैं। कौन कौन से, दो तो किसके हैं, हाइड्रोजन के, और एक किसका है, ऑक्सीजन का। तो टोटल जो एटम है ना, वो कितने हैं, 3 हैं। लेकिन यदि मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, केवल और केवल एक मॉलिक्यूल, वो भी किसका, जल का। ठीक है, यदि हम लोग इसको देखें तो इसमें तत्व कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें एलिमेंट्स केवल 2 हैं। कौन कौन से, एक हाइड्रोजन और एक
ऑक्सीजन। तो आपको ये भी पहचानना आना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को आगे फॉर्मूले लिखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हम लोग फॉर्मूले को पहचान नहीं पाएंगे, हम लोग उनको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो हमको सबसे पहले ये पहचानना जरूरी। आइए हम लोग एक और जो है फॉर्मूला उसको हम लोग देखते हैं। आप लोग देखिए बोर्ड पर, तो ये क्या है, सोडियम का एक अणु है, एक अणु नहीं है, एक परमाणु है। इसको देखेंगे तो ये क्या है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखिए आप लोग बोर्ड पर, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, जैसे ये Na है, ये सोडियम का एक एटम है, और ये है Cl, ये भी क्या है, सोडियम का एक, क्लोरीन का एक एटम है। यदि हम लोग देखें तो एक इन दोनों को मिलाकर एक फॉर्मूला बनता है, NaCl। ये साधारण जो नमक है आप लोग घर में यूज करते हैं खाने में, उस नमक का फॉर्मूला है। हम लोग यदि देखें तो ये क्या है, ये दोनों अलग अलग एटम्स हैं, और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये एक NaCl का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, यानी कि एक अणु बन जाता है। तो हम लोग देखते हैं ऐसे, जैसे सल्फर है, सल्फर 1 से लेकर 8 तक, सल्फर 1 से लेकर 8 तक इसमें एटम्स होते हैं, है ना, यानी कि ये बहुपरमाणविक होता है, बहुपरमाणविक हो सकता है। यदि हम लोग देखें, ये किसका फॉर्मूला है, मैग्नीशियम का। और यदि हम लोग देखेंगे इसको तो ये क्या है, एक एटम है। यदि मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक, यदि हम लोग देखें इसके साथ, यदि इसके साथ यदि हम लोग ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या चीज़ बन जाएगा, 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो ये क्या है, ये भी एक किसका मॉलिक्यूल है, मैग्नीशियम का, और एक जो मॉलिक्यूल है तो वो किसका है, ऑक्सीजन का। तो ये दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। अब फॉर्मूले बनते कैसे हैं इसको हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।